स्त्री पैसा धातु का स्पर्श नहीं किया। वे सदैव पैदल भ्रमण करते थे। वे कहते थे, हमें जिस मानव के चित्र व स्वभाव की जानकारी ना हो उसका स्पर्श कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तुम जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे परमाणु तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। राजा परीक्षित जानते थे ये कलयुग है, इसको दंड देना चाहिए, दुष्ट को दंड देना राजा का धर्म है, परंतु उन्होंने कलयुग को स्पर्श भी करने दिया और उसे क्षमा भी कर दिया। राजा ने कलयुग से कहा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु तुम मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। कलयुग प्रार्थना करने लगा, बोला, राजन अब मैं कहां जाऊं? आप मुझे जो स्थान देंगे मैं वहीं रह लूंगा। दया करके परीक्षक ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। पहला स्थान जहां जुआ खेला जाता है, दूसरा स्थान जहां शराब पी जाती है, तीसरा स्थान जहां पर जो है वैश्यावृत्ति होती है, चौथा स्थान जहां पर जीव हत्या होती है। कलयुग सोचने लगा, जब तक राजा पर प्रभाव ना पड़े तब तक उस राज्य में रहने का क्या मतलब। राजा परीक्षित ना जुआ खेलते, ना शराब पीते, ना वैश्या के यहां जाते, ना जीव हत्या करते। ऐसा विचार करके कलयुग बोला, महाराज ये सभी स्थान तो गंदे हैं, एक अच्छा सा स्थान और दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कलयुग ने दोबारा पैर पकड़ लिया। परीक्षित के मुख से अचानक निकल गया, जाओ उस स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा जो अधर्म से कमाया जाएगा। फिर तीसरी दिनों राजा परीक्षित का मुकुट भी सोने का था। वो मुकुट ईमानदारी का नहीं, बेईमानी का था। वो जरासंध का मुकुट था। पांडव जरासंध को मार करके उस मुकुट को अपने साथ ले आए, राज्य उनके पुत्र को दिया। कलयुग जो है सूक्ष्म रूप धरकर मुकुट के रास्ते राजा के मस्तक में प्रवेश कर दूसरों को कष्ट देकर हिंसा से कमाए गए सोने में कलयुग का वास। एक दिन राजा परीक्षित भ्रमण करते करते दूर जंगल में एक ऋषि के आश्रम पर आए। उन ऋषि का नाम था समीक ऋषि। उस समय ऋषि समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित को बड़ी जोर की प्यास लगी हुई थी। परीक्षित ने कहा, ऋषिवर जल पिलाओ। अरे मैं राजा परीक्षित हूं, तुम बोलते क्यों नहीं? ऋषि ध्यान मगन थे, उनकी वृत्ति अंतर्मुखी थी। ऋषि को कुछ भी पता नहीं चला। राजा के मन में विचार आया, ये तो कोई ढोंगी है, आंख बंद करके ढोंग कर रहा है। एक ढोंगी, एक तनु महाराज ने राजा प्रताप भानु को छल दिया था। मैं आया हूं, ये आंखें नहीं खोल रहा। राजा ने चारों ओर देखा तो पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा। राजा ने अपने बाण की नोक से मरे हुए सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डालकर चला। यहां पर देखो एक बात बहुत सुंदर समझने की है। एक सन था समीक और एक सन था एक तनु। एक तनु ढोंगी सन था और समीक सच्चा सन था। अभी आया ना, प्रभु ने सृष्टि का निर्माण जोड़े से किया। अब ये बताओ, अगर अंधकार ना हो प्रकाश का क्या महत्व है? रात ना हो तो दिन का क्या महत्व है? हानि ना हो तो लाभ किसको कहोगे? अगर लड़की नहीं है तो लड़कों का क्या करोगे?
और स्वादु नहीं हो तो साधु का महत्व कौन बताएगा। अब देखिए राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि एक तनु जो है वो ढोंगी था, कहीं ये भी ढोंगी ना हो, धोखा खा गया। आज भी यही स्थिति चल रही है, किसको साधु कहें किसको स्वाधु कहें। कई बार क्या होता है, स्वाधुओं की कहानी सुनकर के हम साधु को भी स्वाधु समझ बैठ के उसका अपमान कर देते हैं, फिर राजा परीक्षित की तरह पछताना पड़ता। राजा परीक्षित के साथ देखिए यही हाल हुआ। उसे ध्यान आया कि एक तनु महाराज ने राजा प्रताप भानु को छल लिया था, कि ऐसा ना हो ये भी एक तनु हो, और धोखा खा गया। राजा ने चारों ओर देखा तो पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा ने अपने बाण की नोक से मरे हुए सर्प को उठाया और इसी गले में डाल दिया, चले गए। श्रीक ऋषि का एक पुत्र था, उसका नाम था श्रृंगी। वो बड़ा तेजस्वी था। जब वो नदी में स्नान करके आश्रम पर आया तो उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा और बोला, ये दृष्टता किसने की? मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प किसने डाला? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, महाराज ये परीक्षित ने डाला। श्रृंगी बोला, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा को मैं आज अवश्य दंड दूंगा। तुरंत हाथ में गंगा जल उठाया और कहा, राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। आज से 7वें दिन तक्षक नाग राजा को डस ले, राजा की मृत्यु हो जाएगी, राजा मर जाएगा। ऋषि पुत्र ने वाणी रूपी बाण चला दिया। इधर समीक ऋषि की समाधि खुली, अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा, सोचा किसी ऋषि ने हंसी में डाल दिया। ऋषि पुत्र ने कहा, पिताजी राजा परीक्षित आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए हैं, मैंने उसको ऐसा दंड दे दिया, आज के बाद कोई भी राजा दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। समीक ऋषि बोले, तूने क्या किया? श्रृंगी ऋषि बोले, पिताजी आज से 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस गया, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही ऋषि की आंखों में आंसू आए। जोड़ा है ना संसार में। बोले, बेटा तूने क्या कर दिया? इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तूने श्राप दे दिया। अरे मूर्ख बालक, तूने बहुत बड़ा पाप किया। राजा परीक्षित बड़े यशस्वी हैं, धुरंधर विद्वान हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वे दूसरों के द्वारा किए गए अपमान, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का बदला नहीं लेते। संत तो करुणावान होते हैं, वे प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। समीक ऋषि को अपने पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया, उसका नाम था गौरमुख। कहा, बेटा जल्दी जाओ और राजा परीक्षित से कहो, मेरे नादान पुत्र ने आपको श्राप दे दिया, 7वें दिन आपको तक्षक नाग डस लेगा। यदि कर सको तो 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। उधर महाराज परीक्षित ने महल में जाकर जैसे अपना मुक्त उतारा, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। आज मैंने बड़ा भारी अपराध किया, मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा के मन में बड़ी गलानी हो रही। राजा पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने पानी तक नहीं पिया। तभी ऋषि के शिष्य ने जाकर राजा को सूचना दे दी। राजा ने विचार किया, बहुत अच्छा हुआ, मुझे मेरे अपराध का दंड मिल गया। मैं विषय भोगों में फंस गया था, परमात्मा की कृपा होगी, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रभु तूने जो किया वो अच्छा ही किया। और देखिए क्या कहता है कविता के माध्यम से, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है।
हरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। अदला बदली तू आने क्यों बरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरते। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। सुख आते जाते रहते सबके जीवन में, सुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें जैसे दोनों गुलशन में, पतझड़े और बहारें जैसे दोनों गुलशन में। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। इतनी लंबी रातों फिर भी तो आएगा, इतनी लंबी रातों फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्कुराएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्कुराएगा। करता है तूफान कभी और कभी करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। करता है तूफान कभी और कभी बनता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है।
विजय को राज्य का भार सौंप दिया और गंगा के तट पर आ गए। गंगा स्नान किया, अंजल का त्याग करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। यह वट वृक्ष आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। धन्य है वीतराग स्वामी कल्याण देव जी को, जिन्होंने भागवत स्थल का जीर्णोद्धार कराया। फुक्करताल जो है मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर दूर भोपा रोड पर पड़ता है। वहां सुखदेव जी का विशाल मंदिर बना हुआ है। उसी वट वृक्ष के नीचे इस मंदिर का निर्माण पद्म भूषण वीतराग स्वामी कल्याण देव जी ने कराया। इसका उद्घाटन निष्काम कर्मयोगी भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजऋषि भारत रत्न श्री गुलजारीलाल नंदा जी ने किया था। जब ऋषि मुनियों ने सुना राजा परीक्षित ने राज्य का त्याग कर दिया, गंगा किनारे वट वृक्ष के नीचे अनशन पर बैठे हैं, वे बिना बुलाए राजा परीक्षित से मिलने आ गए। राजा के विलासी जीवन का अंत हो गया। अब वे राज ऋषि है, परीक्षित का जीवन बदल गया, इसलिए सभी ऋषि मिलने आए। परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम किया, सबका सत्कार किया। राजा ने सभी के सामने अपने पाप की बात बतला दी। संतों के सामने कभी भी अपने पाप मत छिपाओ, अपने पुण्यों को कभी प्रकट मत करो। संतों के सामने पाप स्वीकार करने पर पाप करने की आदत छूट जाती है, लेकिन ध्यान रखना हो संत, कभी फिर चक्कर में पड़ जाओ। परीक्षित जी कहते हैं, मैंने एक पवित्र संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं अधम हूं, मेरा उद्धार करो। कोई ऐसा उपाय करो जिससे 7 दिन में मेरी मुक्ति हो जाए। परंतु कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, उपदेश देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। आज गली गली में उपदेश हैं। वो समय देखिए, राजा उपदेश सुनना चाहता है, लेकिन कोई भी उसे उपदेश सुनाने को तैयार नहीं। परीक्षित सोचते हैं, ये ऋषि समर्थ होते हुए भी मुझे उपदेश क्यों नहीं करता। अब मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूं, भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। मैं पापी तो हूं, परंतु पांडव वंशी भी हूं। बिना ईश्वर के मेरा कोई सहारा नहीं है। परीक्षित ने परमात्मा का आसरा लिया। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, परमात्मा को याद करने लगा। मेरे बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरे बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरे बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरे बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश